आप बताते रहो। विवेक सर पूरा नाम क्या है आपका? विवेक गौड़। विवेक गौड़। पत्रकार बंधु, जैसा कि हमने 12 अप्रैल 2014 तो मेरी मदर की एक सर्जरी होनी थी। उनको यहाँ न्यूरोलजिया होता है, न्यूरोलजिया के रिगार्डिंग। तो हमें टेस्ट के लिए उन्होंने 1,65,000 के लिए सर्जरी मानते हुए दोषी की भाई कोर्ट ने माना है कि इनके द्वारा लापरवाही गई और उनसे हमारा कोई कंसेंट उनको नहीं मिल पाया। तो कोर्ट ने हमें प्रूव किया। तो यही आपका सबको मेरे को बताना था कि भाई डॉक्टरों को, ताकि मैक्स एक बड़ा हॉस्पिटल है, उससे लड़ने के लिए मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके अगेंस्ट किसी को, मतलब मैं अपनी मदर को छोड़ के आया था, लेकिन मेरी मदर डेथ, उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया उनको। अगर वो क्या पता हमें थोड़ा ये बता देते कि भाई इस टेस्ट में ये होता है, तो शायद हमने ना कराया होता। तो हमारा अनुरोध यही है कि भाई डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले परिवारजनों को पूरा कंसेंट, उनसे सारी चीज़ बता देनी चाहिए कि कल को ये ना हो पाए। जी, पत्रकार बंधु, जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी माताजी स्वर्गीय श्री शकुंतला देवी जी 14 अप्रैल को हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में, उनकी न्यूरोलजिया था, उनको उसकी सर्जरी के लिए उनको लेके गए थे, जिसमें कि डॉक्टर AK सिंह द्वारा सजेस्ट किया गया कि सर्जरी से पहले उसके लिए कार्डियक क्लियरेंस के लिए डॉक्टर प्रीति शर्मा को आप ये टेस्ट करवा लीजिए। और डॉक्टर प्रीति शर्मा ने अमित राणा जी को ये DSC टेस्ट के लिए बोला, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि ऐसा भी उसमें हो सकता है कि कुछ जान भी जा सकती है। ना ही उन्होंने हमसे कोई कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया था। तो उन्होंने ड्यूरिंग द टेस्ट, DSC टेस्ट जो होता है, उसमें इंजेक्ट करते ही उनको जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया। और कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वहाँ पे, वो भी जो है बिल्कुल खाली था। और वो एक, जैसा कि मतलब हॉस्पिटल एक काफ़ी स्पेशलिस्ट आता है कार्डियक केयर के लिए, लेकिन उनके यहाँ जो रूम जिसमें उन्होंने टेस्ट किया वो काफ़ी नैरो था, और उनको ले जाने के लिए ऊपर ICU तक ले जाने के लिए ½ एन आवर उन्होंने जो है उसको टाइम लगा दिया, जिससे कि मेरी माताजी का ब्रेन डेड हो गया। और ब्रेन डेड होने के बाद उनको ICU में ले जाया गया। ICU में जहाँ वो उनकी हार्ट बीट वापस आ गई थी, पर वो कोमा में चली गई थी काफ़ी दिन तक। जिस सर्जरी के लिए उन्होंने 1,65,000 रुपये बताए थे हमसे, उसी सर्जरी के उन्होंने मेरे से 5,65,000 रुपये लिए। और रखते हुए उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। हमारी लड़ाई ये थी कि उनकी गलती थी, गलती उन्होंने नहीं मानी। हमने पुलिस केस भी करा, जिससे कि कोई हमें, और CMO को भी हमने बताया था। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर सब वेल क्वालिफाइड है, इनके खिलाफ जल्दी से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई ये थी कि हम किसी डॉक्टर को नहीं चाहते थे कि बदनाम करना, लेकिन हम ये चाहते थे कि अपनी गलती माने, क्योंकि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, हम भी उन्हें भगवान मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनके पास गए थे। तो उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए हमें ही मतलब पनिश किया कि नहीं ऐसा हो गया है, ये सब। उन्होंने हमसे कंसर्न भी नहीं ली कि इस टेस्ट के दौरान कि ऐसा हो सकता है। हमारी लड़ाई ये करते हुए हमने फिर 22/7/2014 में हमने कंज्यूमर कोर्ट में ये वाद दायर किया था, जिसके में हमने डॉक्टर मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर पुनीत सदाना एंड डॉक्टर अमित राणा को पार्टी बनाया था, जिसको देखते हुए हमारा कंज्यूमर कोर्ट में आज 20/11/2025 को एक ये फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने इनको दोषी माना। दोषी मानते हुए इन पे जो है जुर्माना लगाया गया है मैक्स सुपर हॉस्पिटल एंड अमित राणा। उन्होंने जो है इसमें 10 लाख रुपए प्लस हमारा जो है इसका पूरा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने देने के लिए, हमारे को पैसे से ज्यादा मतलब हमें मेन बात है कि हमें इसमें जीत मिली, जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने, कोर्ट ने दोषी माना है कि भाई डॉक्टर के द्वारा लापरवाही हुई है। और उन्होंने जब कोर्ट ने एविडेंस मांगा कि भाई परिवार की कंसेंट दीजिए आप, तो वो कंसेंट नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे से उन्होंने कंसेंट नहीं ली थी, ना ही हमें बताया था कि इस दौरान ये सब हो सकता है। अदरवाइज क्या पता शायद हमने नहीं कराया होता। अगर वो हमें बताते कि भाई इसमें जान जाने का रिस्क है, तो क्या पता हम ना कराते। तो हमारी लड़ाई, मेरा संदेश यही है कि भाई डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा लापरवाही ना बरतें प्लीज। तो सारे डिसीजन आपके फेवर में है, तो इसका मोटिव क्या है पीसी का जो आज आपने रखा? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस एक्चुअली क्या है, बड़ा हॉस्पिटल था, उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए, पुलिस ने भी, किसी ने नहीं, मैं उस समय बड़ा प्रॉब्लम फेस करी हमने, तो हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर मेरी माताजी की डेथ हो गई तो उन्होंने, किसी ने भी हमें ये नहीं कहा भाई हाँ ये ऐसे हुआ है, तो सबने हमें ही बोला कि नहीं हो गया तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन हमने 1 महीने तक, हमारे परिवार ने पूरा मेंटली हम लोग बड़ा
परेशान रहे, सब हैरस अपना जो है हमने हॉस्पिटल में सब पूरा परिवार से, फादर ने भी, सबको, हमें ऐसा अचानक हो गया। हम गए थे सर्जरी के लिए कि अच्छा होना है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो है मदर की कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो कोमा में चली गई, उनको लेकर के हम 1 महीने तक बड़ा परेशान रहे। अब आपकी क्या डिजायर है? डिजायर हमारी कुछ नहीं है, हमें बस ये था कि सिर्फ इसमें जो है सच्चाई की जीत हुई। हमने अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखा, तो उसमें हमें न्याय मिला कि हमें सिर्फ यही है कि भाई उन्होंने, कोर्ट ने उनको दोषी माना, बस।